नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। ये पाकिस्तान के अपडेट में दो बड़ी चीजें बात करेंगे। पहले तो भाई जूते पड़े हैं पाकिस्तान को चाइना से बड़ी जोर से, और ये जूते इस तरह पड़े हैं कि पाकिस्तान ने जो जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, एंड इसके ऊपर अभी तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं। एंड बाय द वे मैं आपको ये बताऊं कि ये हफ्ते में एक और ओसेंट का बॉम्ब फेंकने वाला हूं मैं आपके ऊपर, जब मैं आपको बताऊंगा कि जो पाकिस्तान की तरफ से एक वो आया कि भाई लाइव कवरेज मिल रही थी, ये कैसे मिल रही थी, चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट कहाँ-कहाँ है। मैंने काफ़ी ओसेंट एनालिसिस करी है, उसके अंदर से काफ़ी चीज़ें निकली हैं जो मैं आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगा। बट अभी पता ये चल रहा है कि भाई चाइनीज़ के वेपन्स के जो सेल्स स्टॉक्स थे, उनकी हालत खराब है। चाइना बड़ा गुस्से में है कि यार तुमने किया क्या है? ठीक है, पहले तो तुमको मैं चीज़ें देता हूँ, ऊपर से तुमने मेरे पूरे वेपन्स की हालत खराब कर रखी है। ठीक है, जहाँ पर पूरी कन्वर्सेशन है अमेरिकन वेपन्स के बारे में तुम बात नहीं करते हो, सिर्फ मेरे वेपन्स के बारे में बात कर रहे हो, और मेरे वेपन्स के जो फेलियर्स हुए हैं उसके बारे में बात करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? दूसरा, भारत की तरफ से ऑब्वियसली काफ़ी प्रेशर आ रहा है चाइना के ऊपर कि भाई तुम ये करने की क्या कोशिश कर रहे हो? यू थिंक यू कैन प्ले दिस गेम? एंड जो ओपनली हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने उस दिन बोला कि भाई भारत के पास उस टाइम पे 3 एनिमीज़ थे। नाउ दैट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट सॉर्ट ऑफ अ पुश। उसके बाद से हम देख रहे हैं भाई बड़े सारे लोग जो बड़ी-बड़ी बातें करते थे, अब वो यू टर्न लेना शुरू कर रहे हैं। तो चलिए ये बड़े सारे लोगों की थोड़ी बड़ी-बड़ी बातें सुन लेते हैं, उसके बाद थोड़ी-सी हम इसके ऊपर वी विल डिस्कस फर्दर। नाउ यहाँ पर मैं आपको एक इंटरव्यू दिखाने वाला हूँ। ये हैं साहब ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ साहब को अरब टीवी ने इंटरव्यू किया था, एंड इन्होंने कुछ चीज़ें बोली हैं जिसके ऊपर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। सो सुनिए पहले। Well, Pakistan is since our conflict or since our this short war with India, we have been on an alert. So we have not lowered our guards. That I can confirm that we have not lowered our guards since last more than a month now. The conflict बाय द वे ये करीब 2 हफ्ते पुराना इंटरव्यू है। तो 2 हफ्ते पहले इनका ये स्टैंड था। is over. There is a ceasefire, and we hope things remain calm. What about post-conflict intelligence sharing? This is, of course, a very rich harvest for China. Let me, these days, the countries which are close to each other, strategically speaking, they do share, intelligence. They do share. So specifically on Indian air defenses or missiles and, the flight paths, It acquisition. is very normal if we are sharing any information which we have, which can threaten us or the Chinese, because Chinese also have problems with India. So I think it's very natural if we share intelligence, which is gathered through satellites or gathered through other means. So that's something very, very natural. Yeah. But given its past record, you think that Israel is the kind of ठीक है जी, तो ये इसने बड़ा क्लियरली एडमिट करा है कि भाई हम इंटेलिजेंस शेयरिंग चाइना के साथ करते हैं, और चाइना भी हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया ये थोड़ा पुराना इंटरव्यू है। अब जूते पड़ने शुरू हुए हैं। सुनिए यही ख्वाजा आसिफ साहब को अपने टीवी चैनल ARY में क्या कहते हैं ये। ख्वाजा साहब, अगर हम इसको ऑफिशियली मौकफ दे देना हुकूमत पाकिस्तान का, आप इस बात को कैटेगोरिकली डिनाई कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को किसी तरीके की भी चाइनीज जो कोऑर्डिनेशन की उस तरह से मदद नहीं थी, ना चाइनीज गवर्नमेंट ने हमें कोई कोऑर्डिनेट्स दिए, ये आप ऑफिशियली डिनाई कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं कि हमें अगर आप कह रहे हैं ना कि हमें उनकी हमायत मुयस्सर थी, या कोई कह रहा है कि हमें हमायत बिल्कुल मुयस्सर थी, उनकी डिप्लोमेटिक हमायत मुयस्सर थी, उनसे हम असला लेते हैं, उनसे इक्विपमेंट लेते हैं। हमारा जो JF-10 JF-17 जो है, ये दोनों चाइनीज जहाज हैं, हम चाइना से लेते हैं। हमारे जो मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं, वो भी जिससे गिरे हैं ये राफेल, वो भी चाइना का है, वो भी चाइना से इंपोर्ट हुआ है। इस तरह हम असला जो है वो तुर्की से भी खरीदते हैं। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो डेफिनेटली उनकी मदद शामिल थी, लेकिन लड़ाई तो हमने खुद लड़ी है, हमारे बच्चों ने लड़ी है लड़ाई जो है। बाकी जो इक्विपमेंट जो है, हो सकता है हमारे कहीं पे जो है वो अमेरिकन इक्विपमेंट भी शामिल हुई हो उसमें, क्योंकि अमेरिका से भी हम असला लेते हैं। तो हमारे पास फ्रेंच आप दोजे भी हैं, उनके पास भी फ्रेंच जहाज थे। तो अगर आप किसी से असला लेते हैं, उसका ये मतलब नहीं था कि वो आपके साथ लड़ाई में शरीक है। लड़ाई में जरूर उनकी हमदर्दियां हमारे साथ थी। ये हमारी सक्सेसफुल डिप्लोमेसी थी कि मियां शहबाज शरीफ ने जिस तरह लीड किया है फ्रॉम द फ्रंट,
कौम को उस वक्त हमारे आर्मी चीफ ने जिस तरह लीड किया है, एयरफोर्स चीफ ने, नेवल चीफ ने जिस तरह लीड किया है, मैं समझता हूँ कि वो अनप्रेसिडेंटेड है हमारी हिस्ट्री में। और अपनी नाकामियों पे की पर्दापोशी के लिए इस तरह की अगर स्टोरी वो इन्वेंट करना चाहते हैं तो ये तमाम ममालिक हमारे दोस्त हैं, बल्कि सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी रही इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। वो तो इधर उधर देखता रहा, मोदी जो है खबे सजे अपने, उसको कोई नजर नहीं आ रहा था स्वाय नेतन्याहू के। ये कौन से डिल्यूजन में रहते हैं, बट ये आपके सामने है कि भाई अभी वो घूमना शुरू हो गया कि नहीं 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 हमको तो कुछ मिला ही नहीं, हमने तो कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हुआ क्या है? ये हुआ ये है बिकॉज पुशबैक आना शुरू हुआ है। और ये हुआ ही ये है कि मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। कल एक आर्टिकल आता है संडे गार्डियन के अंदर, और जरा देखिए ये लिखा किसने है, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने, ठीक है, और जॉन स्पेंसर ने। और जनरल राज शुक्ला से मैंने आज सुबह बात हुई, मैंने बोला सर जरा इसके बारे में बात करनी है मुझे आपसे, लेकिन इसके अंदर एक 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 लाइन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। कहते हैं कि एक ये इंडियन फाइटर जेट्स जो ऑपरेट कर रहे थे 3 किलोमीटर फ्रॉम पाकिस्तानी जनरल हेडक्वार्टर्स इन रावलपिंडी। सॉरी मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ इसके लिए, बट दिस इज व्हाट वाज सेड, 3 किलोमीटर पे ऑपरेट कर रहे थे ना। हुआ क्या है? हुआ ये है कि भाई चाइनीज इक्विपमेंट की पूरी बत्ती गुल हो गई है, अमेरिकन इक्विपमेंट की बत्ती गुल हो गई है वहां पर। तो वो पॉइंट भारत ने जिस तरह की अभी तक डिटेल्स निकाले हैं वो बेसिकली पॉइंट कर रहे हैं कि अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट के लिए अमेरिका थोड़ा सा शेक ऑफ कर देता है इन चीजों को, उसको फर्क नहीं पड़ता। चाइना ऑन दी अदर हैंड हैज अ प्रॉब्लम, क्योंकि चाइना बोलता है यार अमेरिका तो ले लेगा, भैया मेरे पास तो दम ही नहीं है ये सब चीजें लेने का। हाउ एम आई सपोज टू काउंटर दिस? ये जो पूरा नैरेटिव बनेगा मेरे इक्विपमेंट के बारे में, हाउ एम आई सपोज टू डू दिस? और ऊपर से भारत से भी प्रेशर आ रहा होगा। अब आपने देखा ब्रिक्स समिट में अपने अंकल शी जाने वाले थे, अब अंकल शी बोलते भैया मैं नहीं जा सकता वहां पर, मेरे मैं टू अ पॉइंट। अब देखें फ्रेंच लोगों की तरफ से बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, फ्रेंच जो रफाल के हेड हैं उनकी तरफ से एक चीज बोली गई है कि भैया ये पाकिस्तानी बकवास कर रहे हैं, कोई ऐसा कुछ इतना बड़ा लॉस लूस कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ 3 जहाज गिरे हैं भारत के, उसमें से हो सकता है एक रफाल हो, ठीक है जी। तो ये चीज उन्होंने तक बोल दी ना। 3 गिरे हैं क्या गिरे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसके ऊपर हमने बड़ा टाइम बड़ी बारी बोला है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव आपका जो था आपने कर लिया, उसके अंदर लॉसेस तो होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, दोज आर एक्सेप्टेबल लॉसेस एंड यू नीड टू टेक देम। तो भारत इज बीन वेरी क्लियर, हाँ ठीक है यार लॉस हुआ है, देखी जाएगी। और ये हमारी तो ऑपोजिशन पार्टीज काफी जमेला बनाती हैं इसके ऊपर, लेकिन चाइना के लिए इतना बड़ा इतना क्लियर स्ट्रेटेजिक लॉस फॉर इस वेपन्स लेना बड़ा डिफिकल्ट है। और ये चीज अब दिख रही है क्योंकि आपको दिखता है कि ये यूटर्न मारना शुरू कर रहे हैं। यहां पर देखिए जो पहले एक स्टेबिलिटी एक यूनिटी दिखती थी, अब इस यूनिटी में भी छेद आ गए। कल रात को हमने तिलक साहब से भी बात करी, तिलक सर ने हमको बताया कि साहब बिलावल भुट्टो जरदारी ने आसिम मुनीर को एक मैसेज दिया है अपने फादर की तरफ से, क्योंकि फादर को हटा के आसिम मुनीर अपने आप अभी प्रेसिडेंट बनना चाहता है। जहां पर बिल्लो रानी को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, फादर को हटाएंगे और थोड़ा सेटिंग करेंगे वहां पर। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये वो काफी सारी चीजें करें। आसिम मुनीर को अब यार डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठा है और इसको बड़ा आदमी बनना है, तुम क्या कर रहे हो यार? तो भैया जो चीजें चल रही हैं, पहले बिल्लो रानी बोलता है भैया हम हफीज सईद को दे देंगे यहाँ पर हफीज सईद के बेटे ने बोला कि भैया हम तेरे को वापस कर देंगे। एंड द मेन थिंग इज कि भैया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो एक्चुअल है वो तो हफीज सईद ही है। तो इसको समझ में आना चाहिए देयर इज अ बिग केओस हैपनिंग बेसिकली। बॉटम लाइन इज, अगर आप प्लीज कल रात का एपिसोड देखिए आपको समझ में आएगा। दिस कंट्री इज इन केओस, कंट्री सॉरी मैं माफी चाहूंगा, बट दिस प्लेस इज इन केओस। चाइना की तरफ से जो जिस तरह के अभी स्टेटमेंट्स आने शुरू हुए हैं, और चाइना तो पहले बोल रहा था J-35 आ जाएगा, हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाएगी, ये आ जाएगा वो आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, और काफी जाके इन लोगों ने भीख भाग भी मांगी है। चाइना ने इनको कोई 3 बिलियन डॉलर की तरफ से रोल ओवर भी कर दिया। चाइना को जाके ये लोग बोलते हैं कि भाई हमको HQ-9 बैटरीज दे दो, J-10C फाइटर्स जो है उसके अपग्रेड, अभी 1.5 साल पुराना जहाज को ऑलरेडी अपग्रेड करना चाहते हैं। उसके बाद कहते हैं भाई लुओंग 3 ड्रोन चाहिए हमको, बैटलफील्ड जैमर्स चाहिए, सिगेंट चाहिए। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें नहीं है साहब, दीज आर बेसिकली बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ इक्विपमेंट। और चाइना बोलता है भैया तू कर क्या रहा है, अभी तो सारा जो मेरे को तूने तोड़ दिया, अभी उसके बाद तुम मेरे पास वापस आ रहे हो। एंड चाइना में इंटरेस्टिंगली वीवो के ऊपर पाकिस्तान की बड़ी पिटाई होनी शुरू हो गई है। कहते हैं आयन ब्रदर, घंटा आयन ब्रदर, दिस इज अ ब्लडी फाइनेंशियल बर्डन
इनको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। इंडिया के साथ जो भी हमको करना है हम अपने आप कर सकते हैं, हम पाकिस्तानियों की हेल्प क्यों लें? बोलते हैं एक्सपोर्ट ग्रेड HQ9 हमने इनको भेजा है, लेकिन इनको काम ही नहीं करना आता तो क्या करें? तो क्या हो रहा है कि जो पाकिस्तान के एक इसकी कैपेबिलिटी थी, उसके ऊपर काफ़ी खिल्ली उड़ाई जा रही है। एंड दैट इज़ बिकमिंग अ प्रॉब्लम, क्योंकि अभी तक तो यार झूठ-झाट बोल के तुम अपना खेल खेल रहे थे। अब वो झूठ बोल नहीं सकते तुम। कितना टाइम झूठ बोलोगे? क्योंकि वो झूठ थोड़े टाइम के बाद धीरे-धीरे करके बाहर चीज़ें निकलेंगी। अब जब वो चीज़ें निकल रही हैं, तो भैया मेजर एम्बैरेसमेंट हो रहा है। मेजर एम्बैरेसमेंट हो रहा है, तो अब चाइना फ़ोन करके पाकिस्तान को बोल रहा है, "बेटा चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा। यू टर्न काट ले पूरा, नहीं तो मैं तेरे को अभी यू टर्न करा के इधर-उधर फेंक दूँगा। डोंट ट्राई एंड बी वेरी स्मार्ट।" तभी आप देख रहे हैं ख्वाजा आसिफ का सडनली यू टर्न दिखना शुरू हो रहा है। एंड ये चीज़ें आपको आगे भी दिखेंगी, वेयर दे विल कट ऑफ फर्दर यू टर्न्स ऑन चाइनीज़। नहीं, चाइना, हमने तो JF-17 उड़ाया नहीं, हम तो F-16 उड़ा रहे थे। F-16 से प्रेशर आएगा, फिर नहीं, हमने तो JF से, हम तो भैया ज़मीन से खड़े होके गुलेल मार रहे थे। तो समथिंग लाइक दैट यू विल एक्चुअली सी हैपनिंग, क्योंकि धीरे-धीरे करके भारत से जो चीज़ें आ रही हैं, मैं भी आपके सामने कुछ एक्सपोज़ेस करने वाला हूँ। इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू वॉच हाउ पाकिस्तान रिएक्ट्स टू इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थोड़ी देर में मिलते हैं एक और अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।